हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अ वी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 मतलब हम 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है और इससे पहले के और इसके बाद के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर है। कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं हमारे, वो हम देख रहे हैं और बाकी कंप्लीट सिलेबस है हमारा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमने सब कवर कर रखे हैं लर्नर बी पर, हमारे दूसरा चैनल जो है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 102 टीचर्स, मतलब टीचर्स का नंबर कितना है 102। तो नंबर ऑफ टीचर्स जो टीचर्स हैं एक स्कूल में, नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल कितने हैं? नंबर ऑफ टीचर्स हैं स्कूल में 102 और स्टूडेंट्स कितने हैं 3300। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में वो कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे 3300। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें क्या रेशियो निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो जो आगे लिखा होता है ना वही वाला हमें आगे लिखना होता है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ टीचर्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और टीचर का क्या रेशियो हो जाएगा हमारा? ऊपर आगे जो है ना वो ऊपर आता है, यानी कि 102 ऊपर आएगा, स्टूडेंट अपॉन में नीचे आएगा 3300। तो 102 और 3300। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 102 अपॉन 3300। तो कैसे काट देते हैं इसको हम लोग? 102 अपॉन 3300। सिंपली पहले तो हम लोग किससे काट दें? 2 से काट देते हैं। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10 और 0। अब ये 51 है और 1650 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं अब। तो अब हम लोग इसको काटते हैं किससे? 3 से काटते हैं। तो 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। अब 1650 को 3 से काटते हैं। तो देखो मैं आपको यहाँ पे काट के दिखाती हूँ 1650 को। 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और फिर से 3 5 ज़ा 15 और एक 0 बचा, 0 लगा देंगे। तो 550। अब इससे आगे कटेगा या नहीं कटेगा? 3 2 ज़ा 6, एक सेकेंड, 51 जो हमने काटा था, तो 3 2 ज़ा 6, एक यहाँ पे 17 आएगा, क्योंकि 51 को जब हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 ये 51 ऐसे कटेगा। 51 को हम 3 से काटेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 अपॉन 550। तो 17 अपॉन 550 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 अपॉन 550 इज़ आर आंसर। ये आपको याद रखना है, 17 अपॉन 550 हमारा क्या है? आंसर है। दिस इज आंसर। तो हम लोगों को बोला गया था कि भाई रेशियो निकालना है टीचर्स का और स्टूडेंट का। तो नंबर ऑफ टीचर्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारा आ गया 17 अपॉन 550 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कॉलेज ऑफ, चलो हम कलर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर कौन सा लें? येलो ले लें? चलो येलो ले लेते हैं। इन अ कॉलेज ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, एक कॉलेज है जिसमें 4320 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और गर्ल्स हैं 2300। हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन, कि हम लोगों को गिवन क्या क्या है। हम लोगों को गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन हैं? हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 4320। अब इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग को कितना गिवन है? हमें गिवन है 2300। अब नंबर ऑफ बॉयज़ आप लोग निकाल लोगे कैसे? टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स स्टूडेंट को माइनस करके। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकलेगा? टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस कर देंगे तो बचे हुए बॉयज़ ही तो आ जाएंगे। तो हम 4320 में से 2300 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2020। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास आ गए 2020। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालने हैं रेशियोज़।
अब हम लोग निकालते हैं रेशियो नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो ए वाला नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स है ना, टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो रेशियो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ़ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो ये कैसे निकलेगा, गर्ल्स जो वाला है वो ऊपर रख देंगे हम लोग, वो हमारा है 2300 और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 4320, 4320, 0 से 0 कटा, क्या आया 230 और 432। अब 2 से कट जाएंगे ये दोनों, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 115 और 216 यही रह जाएगा, इससे आगे नहीं कटेगा। तो 115 और 216 हमारा नंबर ऑफ़ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया। सेकंड हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स का निकालना है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू गर्ल्स है ना। तो टोटल बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ है हमारे पास 2020, गर्ल्स है हमारे पास 2300। तो बॉयज़ टू गर्ल्स निकालना है, तो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो हमें निकालना है। तो बॉयज़ वाला हम लोग आगे रखेंगे, जो भी आगे होता है ना वो वाला हम लोग आगे रख के चलते हैं, मतलब ऊपर रख के चलते हैं। तो बॉयज़ हमारे पास है 2020, गर्ल्स हैं हमारे पास 2300, ये देखो गर्ल्स हमारे पास 2300 हैं। अब 0 से 0 कटा, अब 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 और 0। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 2 1 ज़ा 2, एक सेकेंड, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आ गया 101 अपॉन 115। तो 101 अपॉन 115 हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सी पार्ट का आंसर देखते हैं, बी का आ गया। अब हम देखते हैं सी का आंसर। सी है हमारे पास क्या, सी में हमें बोला गया है नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, तो हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़ लिखेंगे ऊपर और टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे नीचे, टोटल स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम लोग रेशियो निकालेंगे टोटल स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास थे 20 और नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे 4320, 0 से 0 कटा, 2 से कटेगा 2 1 ज़ा 2, 0 1 और ये वाला हो जाएगा हमारे पास 216। तो सी वाले का हमारा रेशियो आ गया 101 अपॉन 216। ये हो गया हमारा। बी का हमारा ये आया था 101, 115, 101, 216 और ए का हमारा आया था 115 और 216। ये 10th का क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब 11 देखो, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं 1800 हैं, 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। तो 850 स्टूडेंट टोटल हैं, उसमें से 750 ने बास्केटबॉल खेलना पसंद किया, 800 ने क्रिकेट को पसंद किया और बाकी बचे हुए बच्चों को टेबल टेनिस खेलना पसंद है। इफ़ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम फाइंड द रेशियो ऑफ, अगर बच्चा सिर्फ एक ही गेम, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 1800, टोटल स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की है 1800, तो 1800 टोटल बच्चे हैं, उनमें से 750 बास्केटबॉल खेलते हैं, 800 क्रिकेट खेलते हैं और बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं वो टेबल टेनिस खेलते हैं। हर बच्चा एक ही स्पोर्ट खेल सकता है, तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो ये सबसे पहले हम लोगों को सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो देखो पहला है कि स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल टू स्टूडेंट ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो बास्केटबॉल कितने बच्चों ने ऑप्ट किया है 750 और टेबल टेनिस के हम लोग कैसे निकालेंगे किसने ऑप्ट किया है, तो टेबल टेनिस किसने ऑप्ट किया है ये निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल 1800 है, 1800 में से हम लोग क्रिकेट वाले को और बास्केटबॉल वाले को माइनस कर देंगे। तो 1800 में से हम लोग 800 और 750 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 250। ठीक है, तो इसका मतलब जो जिन बच्चों ने टेबल टेनिस ऑप्ट किया है वो है 250। ठीक है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, तो बास्केटबॉल किया था 750 ने, टेबल टेनिस ने
किया था 250 ने, तो 750 अपॉन 250 जब हम करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3/1, और इसको हम लोग 3:1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ए वाले का आंसर 3:1 आ गया। बी वाला है, बी पार्ट हमें बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। क्रिकेट ऑप्ट किया है 800 ने और बास्केटबॉल ऑप्ट किया है 750 ने। तो ऐसे करके काट देंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा 800 अपॉन 750, 800 अपॉन 750, 0 से 0 कटेगा और फिर उसके बाद 5 से जब हम इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 5 16 टाइम्स जाएगा हमारा 80 से और 15 टाइम जाएगा 75 से। तो हमारा बी वाले का रेशियो आ गया 16:15। इसी तरीके से सी पार्ट है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जिन्होंने बास्केटबॉल पसंद किया है और टोटल बास्केटबॉल 750 ने पसंद किया है और टोटल है हमारे पास 1800। तो देखो 0 से 0 कटेगा, फिर उसके बाद हमारा हम 5 से काटेंगे तो 25/60 और फिर उसके बाद आगे काटेंगे तो 5/12। तो सी वाला जो है इसका हमारा रेशियो आ जाएगा 5:12। तो इस तरीके से हमारा तीनों का आंसर आ गया। पहले हम लोगों ने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, हम लोगों को बताया हुआ था टोटल क्रिकेट और बास्केटबॉल। टेनिस निकाल लिया हम लोगों ने 1800 में से 750 और 800 को माइनस करके हम लोगों ने नंबर ऑफ़ टेनिस प्लेयर्स निकाल लिया। नंबर ऑफ़ टेनिस प्लेयर्स की कितने बच्चे टेनिस खेलते हैं वो हम लोगों ने निकाल लिया, तो वो हमारे पास आ गया था 250 आ गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबके रेशियो निकाल दिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने बास्केटबॉल पसंद किया है और अपॉन टेनिस, तो हमारा ये वाला आ गया था 3/1। फिर बी वाला हम लोगों का आ गया था 800 अपॉन 750, तो हमने इसको काटा तो 16/15 आ गया था। सी वाला हमारा 5/12 आ गया था। इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कौन कौन से देख लिए इसमें, हमने 9, 10, 11 देख लिया। अब हम लोग लिखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज़ ₹180। तो एक डजन पेन जो है उनकी जो कॉस्ट है वो है 180 और एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज़ ₹56। तो फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन, एक डजन पेन की कीमत कितनी है। एक डजन का मतलब होता है 12, ठीक है, 1 डजन में 12 पेन आ जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ डजन पेन कितनी है 180। तो हम 1 कॉस्ट की पेन निकाल लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जब भी डज़न की हमें वैल्यू दी हो और एक चीज़ की निकालनी हो तो हम उस नंबर को 12 से डिवाइड कर देते हैं। कहते हैं ना कि एक दर्जन केले का मतलब होता है 12 बनानास, 12 बनाना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन 180/12, 180/12 जब आप लोग इसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12, तो 15। एक पेन की कीमत है 15, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत है हमारे पास 15 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹15, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, हमें गिवन है 8 बॉल पेन की कॉस्ट है 56 हमारे पास 8 बॉल पेन की कॉस्ट है। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, मतलब एक पेन की कीमत और 1 पेन की कीमत कितनी है 15, उसका हमें रेशियो निकालना है 8 बॉल पेन से। तो रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास आ जाएगा 15 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 58 बॉल पेन की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर, एक सेकेंड ना, ऊपर हमारा आएगा ये 56, तो हमें 8 बॉल पेन की कीमत दे रखी थी, तो अब हमें 1 बॉल पेन की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग 56 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। अब हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास हो जाएगा क्या 15/7। अब मैं आपको एक और बार फिर से समझा देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि देखो क्या हमें बोला गया है, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन, एक डजन पेन की कीमत है 180, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इतना है, हमें रेशियो निकालना है कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन।
बात ये है कि हमें ऊपर जो कॉस्ट दे रखी है ना, वो पहले तो हमें 12 पेन्स की दे रखी है, 12 पेन की कॉस्ट हमें पहले दे रखी है। फिर सेकेंड टाइम हम लोगों को 8 पेन्स की कॉस्ट दे रखी है, बट हमसे रेशियो बोल रखा है एक पेन का और एक बॉल पेन का, ठीक है। तो हम लोग 1 डजन पेन लिखेंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन है 180, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन मतलब एक दर्जन मतलब 12 पेन की कीमत 180 है, तो एक पेन की कितनी होगी 180 डिवाइडेड बाय 12, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गई 15। अब कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन की कीमत है 56, फिर से हम लोग 1 पेन की कीमत निकालेंगे, तो 56 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ये 7 आ गया। रेशियो हम लोगों से बोला गया है कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, अ पेन और 1 पेन एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ 1 पेन 15 है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन है 7, है ना, ये 7 है, तो 15/7 हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। तो थैंक यू।